फ्रेंड्स, आज की क्लास में रीजनिंग के टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है, तो सारे लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को आप सभी लोग खुद से बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल आपके सेट आधारित प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर कमेंट करेंगे। दी गई विकल्पों में से विषम विकल्प की पहचान करें। बताएंगे 3 ऑप्शन किसी न किसी नियम से क्या होगा, सेम होगा और एक अलग होगा। उस अलग ऑप्शन की आपको पहचान करना ट्राई करेंगे सारे लोग। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है आज की क्लास। सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा अगर यहाँ पे तो 3 का डबल टाइम्स मल्टीपल है, 3 का डबल कर देंगे 6 हो जाएगा, पर यहाँ 7 का डबल हमें दिखाई नहीं दे रहा। 7 से 42 का मल्टीपल 7 के स्क्वायर के आसपास है। अगर 8 से 56 का देखते हैं तो ये भी स्क्वायर के आसपास है, तो आप इसे स्क्वायर के बेस पे उठा लीजिए। ठीक है, अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर आपका होता है कितना, 9। तो 3 का स्क्वायर आपका होता है 9 और लिखा कितना, 6। इसका मतलब इसमें से माइनस किया गया कितना, माइनस का आपका किया गया है 3। अगर 3 ही माइनस कर देंगे तो आपको 6 मिल जाएगा। ठीक है, क्या है लॉजिक यहाँ पे, 3 का स्क्वायर किया गया है और 3 ही ये नंबर माइनस करके ये वाली संख्या आ गई है। उसी तरह ऑप्शन नंबर बी को अगर मैच करवाएंगे तो 12 को लिखा 128, तो 12 का अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो बराबर है 44 से 144 आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितना आप माइनस कर देंगे इसमें से, तो 128 आ जाएगा। तो 14 उधर हो गया, 2 इधर, 16 माइनस करना पड़ेगा आपको। 144 में से 16 माइनस कर देंगे तो आपको 128 मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह ऑप्शन नंबर सी को अगर चेक करते हैं तो 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 49, और 49 को लिखा 42, तो यहाँ पे देख पाएंगे 7 ही माइनस किया गया, तो आपको 49 में से 7 माइनस करेंगे आपको 42 मिल जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, 7 में से 7 ही माइनस किए, मेरा 42 आ गया। यहाँ 3 का स्क्वायर किए, 3 ही माइनस किए, 6 आ गया। पर यहाँ 12 का स्क्वायर करके 12 नहीं घटाया गया, यहाँ पे 16 घटाया गया। हो सकता है सबसे अलग मेरा ऑप्शन नंबर बी ही हो। यहाँ देखिएगा तो 8 है, तो 8 का स्क्वायर आपका 8 8 64 हो गया। 64 में से आप 8 माइनस कर देंगे तो आपको 56 मिल जाएगा। मतलब यहाँ भी लॉजिक सेम है। 8 का स्क्वायर किए, ये नंबर 8 ही माइनस कर दिए, 56 हो गया। 7 का स्क्वायर करके 7 ही माइनस किए, 42 हो गया। 3 का स्क्वायर करके 3 ही माइनस किया, आपका 6 हो गया। पर यहाँ 12 का स्क्वायर करके 16 घटाना पड़ा हमको। अगर 12 यहाँ घट जाता तो क्या होता, चारों ऑप्शन आपका सेम हो जाता, पर यहाँ 16 माइनस किया गया इसलिए सबसे अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लेटर एनालॉजी के बेस पे प्रश्न ट्राई करेंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है प्रश्न आपसे कि इन दोनों लेटर में जो संबंध है आपको बताना है कि इस तीसरे लेटर के साथ यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। बताएंगे, काफ़ी इजी प्रश्न है। लेटर का पोजीशन याद है तो आप इजली इन प्रश्नों को सोल्व कर लेंगे। देखिए अगर रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे ए से हुआ है आपका बी, ए से हो गया बी, इसका मतलब 1 को लिखा 2 प्लस का बन किया गया लेटर के साथ। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लेटर की अगर बात करें तो टी होता है 20, 20, डब्लू होता है आपका 23, 20 को लिखा 23, इसका मतलब प्लस का 3 किया गया लेटर के साथ। उसके बाद तीसरे लेटर की बात करें, आर होता है 18, एस होता है 19, 18 को लिखा 19, इसका मतलब लेटर में प्लस का बन किया गया। और लास्ट लेटर की बात करें, जी होता है 7, जे होता है 10, प्लस का 3 किया गया। लॉजिक क्या है आप समझ गए होंगे, +1 से स्टार्ट हुआ है, फिर +3, फिर +1, फिर +3। लॉजिक क्या है, बिल्कुल सेम है। इसी तरह हम लेटर में जोड़कर अपना राइट आंसर इजीली दे देंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, पहला लेटर एम, एम होता है 13, 13 में 1 जोड़ेंगे 14, 14 के लिए आएगा आपका एन। पहला लेटर मेरा एन आएगा। पहला लेटर यहाँ पे ओ है, इसलिए ए ऑप्शन आपके गलत हो गए। यहाँ पी है, इसलिए ऑप्शन आपके गलत होंगे। एन यहाँ है, एन यहाँ है। उसके बाद सेकेंड लेटर में क्या जुटेगा, 3 जुटेगा, क्योंकि सेकेंड लेटर में 3 जुटा। तो कि 17 में 3 जोड़ेंगे, 17 3 आपका हो जाएगा 20, और 20 के लिए आता है टी। एन के बाद टी मिलेगा, एन के बाद टी ऑप्शन नंबर सी में है, पर यहाँ एन के बाद आर है, आर नहीं आएगा, यहाँ टी आएगा। इसीलिए ए ऑप्शन भी आपके एलिमिनेट हो गए। जब 3 ऑप्शन आपके गलत हैं तो इजीली क्या है, कन्फर्म राइट आंसर सी हो जाएगा।
ठीक है, आपको लेटर के बेस पे जब भी एनालॉगी से प्रश्न आएगा तो आप ऑप्शन के थ्रू चलिएगा, आपको इजीली रहेगा, क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व कर लेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करेंगे सारे लोग। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, आपको 30 सेकंड का टाइम देते हैं, आप इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करेंगे। कह रहा है किसी निश्चित कूटभाषा में इसको इस रूप में लिखा गया है और इसको लिखा गया है इस रूप में, तो आपको राइट आंसर कमेंट करना है कि हम इस लेटर को किस प्रकार कोड कर पाएंगे। कमेंट करेंगे सारे लोग, काफ़ी इजी प्रश्न है। BLUSH को क्या लिखा गया है, EXEPX, उसके बाद आया है W, उसके बाद आया है K, इसको लिखा गया है इस रूप में। ठीक है, अगर इसका रिलेशन आप देख लेंगे, ठीक है, आपको रिलेशन पता चल जाएगा, तो इससे आपको मैच करवाने की ज़रूरत नहीं है। इससे आप 2 लेटर चेक करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार इसको इस प्रकार लिखा गया होगा उसी प्रकार यहाँ भी इसको इस रूप में लिखा गया होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम नियम के साथ। तो आप एक का रिलेशन देख लीजिए, फिर आप अपना राइट आंसर इजीली दे देंगे। जैसे अगर यहाँ की बात करें, B से हो गया E, तो देखिएगा प्लस का 3 किया गया लेटर के साथ, क्योंकि यहाँ पे 2 को लिखा 5, प्लस का 3 हुआ। उसके बाद L होता है आपका कितना, 12, P होता है आपका 16, 12 को लिखा 16, प्लस का 4 किया गया है। उसके बाद होता है U 21, X होता है 24, 21 को 24 प्लस का 3 है। उसके बाद S 19 को लिखा 23, प्लस का 4 है। उसके बाद फिर देखिएगा 8 को लिखा 11, 8 3 11। तो देख पाएंगे पहले लेटर में 3 जुटा है, दूसरे लेटर में 4, तीसरे लेटर में 3, चौथे लेटर में 4, पाँचवें लेटर में 3। इस प्रकार यहाँ सीक्वेंस चल रहा, पर स्टार्ट है किससे, 3 से, फिर 4, फिर 3, फिर 4। तो देखिएगा यहाँ भी तो 3 जुटेगा, 19 3 आपका 22 हो गया, फिर 4 जुटेगा, 20 16 4 कितना हो गया, 20, फिर 3 जुटेगा, 12 3 15, उसके बाद 4 जुटेगा, 1 और 4 5 हो गया आपका, फिर कितना जुटेगा, 3, 19 और 3 आपका 22 हो गया, फिर 4 जुटेगा, 8 4 12। देखिए बिल्कुल यहाँ पे लॉजिक इजीली समझ गए होंगे, दोनों जगह सेम नियम लग गया, तो हम राइट आंसर इजीली देंगे। सबसे पहले अगर ऑप्शन की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ VTU 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 3 ऑप्शन यहाँ तक सारे का सेम है, फिर लास्ट में आई सारे का है। सिर्फ और सिर्फ ये बीच वाले जो 2 लेटर है यहाँ से आपका आंसर निकलेगा फास्ट, क्योंकि VTU 3 लेटर सारे में ऑप्शन में सेम है। तो डायरेक्ट हम चौथा लेटर में हम ऐड करके देख लेते हैं। चौथे लेटर में कितना जुटेगा, 1 2 3 4, चौथे लेटर में आपका 4 जुटेगा। और यहाँ चौथा लेटर कितना है, आई, 9, 9 में 4 जोड़ेंगे, 9 और 4 13, 13 के लिए आता एम। चौथा लेटर मेरा एम आएगा, चौथा लेटर यहाँ एन है, इसलिए ऑप्शन आपके गलत हो गए। यहाँ पे एम आया है, यहाँ पे देखिएगा तो एम आया है, यहाँ पे एन आया है चौथा लेटर, इसलिए ये ऑप्शन भी आपके गलत हुए। 2 लेटर है, 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो एम से स्टार्ट है चौथे लेटर पे। ठीक है, फिर एक लेटर पचमा से आपका राइट आंसर आएगा, पचमा में लेटर में आपका जुटेगा 3, और पचमा लेटर यहाँ T, 20 में 3 जोड़ेंगे 23, पचमा लेटर मेरा W आएगा। यहाँ पचमा लेटर आपका X है, इसलिए यह भी गलत हो गए, पचमा लेटर यहाँ W है, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। इतना ईजी तरीके से आप सोल्व कर लिए ऑप्शन के थ्रू। पर आप डायरेक्ट जाते तो आप पूरा लिख लेते, उसके बाद सारे लेटर को आप मैच करवा कर भी इजीली आंसर दे सकते थे। पर हमें लगता है ऑप्शन के थ्रू अगर क्वेश्चन को उठाएंगे तो आप कम टाइमों में सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी कोडिंग डिकोडिंग से ही प्रश्न ट्राई करेंगे। काफ़ी इजी प्रश्न है। प्रश्न आपसे कहना क्या चाह रहा है, जो ध्यान से समझेंगे। कह रहा है इसको हेल्थ को इस रूप में लिखा गया है, उसके बाद फिर इसे चार्ज को लिखा गया इस फॉर्म में, तो आप इस रूप में, तो आपको बताना है इसको हम किस प्रकार कोड कर पाएंगे। ट्राई करेंगे सारे लोग, काफ़ी इजी प्रश्न है, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर आप लेटर का पोजीशन आपको याद है तो आप कोडिंग डिकोडिंग से जितने लेटर के बेस पे प्रश्न आएगा आप उसे इजीली सॉल्व कर लेंगे, बशर्ते आपको लेटर का पोजीशन कंफर्म पता होना चाहिए। आप हमारे साथ सुबह 7-8 बजे प्रत्येक दिन रीजनिंग की क्लास के साथ जुड़ सकते हैं, और शाम को 8 बजे आप GK GS की क्लास के साथ जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, देखिएगा तो यहाँ पे रिलेशन कह रहा है इसको इस रूप में लिखा गया। ठीक है, हेल्थ को किस रूप में, इस रूप में लिखा गया, तो हम रिलेशन को देखते हैं। देखिएगा 8 को लिखा है 5, माइनस का कितना है, 5 है, 5 में से फिर
7 आया, प्लस का 2 है। फिर यहाँ देखिएगा तो 1 को लिखा 10, प्लस का 9। कोई भी ऑर्डर नहीं हमें समझ में आ रहा, एक सीक्वेंस ऑर्डर चलना चाहिए, जो सीरीज वो नहीं पता चल रहा। पर यहाँ देखिएगा तो 8 से 10 2 बढ़ा है, 5 से 7 2 बढ़ा, 1 से 3 2 बढ़ा। देखिएगा तो 8 से हो गया 10, प्लस का 2 है। 5 को लिखा है कितना 7, प्लस का 2 है। उसके बाद 1 को लिखा 3, प्लस का 2 है। ऑर्डर समझ में आया होगा आपको। उसके बाद 12 को लिखा है देखिएगा तो 14, प्लस का 2 है। उसके बाद T20 20 को लिखा है V22, प्लस का 2 है। 8 को लिखा है 10, प्लस का 2 है। 3 संख्याओं का पेयर चल रहा है, ठीक है। तो देखिए बीच वाले बीच में ही आते हैं, उसमें 2 जोड़िएगा तो ये बीच वाला जो है 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 यहाँ मिल रहा। और फर्स्ट वाला थर्ड में जाता तो सी में 3 में जब 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 यहाँ मिल गया। और थर्ड वाला आएगा पहले में, तो थर्ड वाला 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, पहला में मिल गया। देखिए ऑर्डर आपको बिल्कुल सेम लगेगा नियम। यहाँ भी क्या होगा, इस प्रकार चेंज हो जाएगा। तो देखिएगा आर जाएगा लास्ट में, आर 18 में 20 2 जोड़ेंगे 20 के लिए टी आ गया। और 7 में 2 जोड़ेंगे 9 मिल गया। फिर ई 5 में 2 जोड़ेंगे 7 मिल गया। तो दोनों जगह सेम लॉजिक लग गया, तो अपना राइट आंसर इजीली दे सकते हैं आप। इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा, आपका रिलेशन लग जाएगा 3 संख्याओं का पेयर। तो यू 21 में 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 21 और 2 23। पहला लेटर मेरा डब्लू आएगा, क्योंकि सारे में 2 2 ऐड हुआ। तो हम 21 में 2 जोड़ेंगे तो डब्लू, पहला लेटर मेरा डब्लू आएगा। पहला लेटर डब्लू यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में जी से स्टार्ट है, इसलिए ऑप्शन हम गलत कर दिए। यहाँ टी से स्टार्ट है ऑप्शन नंबर सी, तो ये गलत हो गए आपके। यहाँ भी से स्टार्ट है, इसलिए ऑप्शन भी गलत। सिर्फ ए ही ऐसा ऑप्शन है जो डब्लू से स्टार्ट था, बाकी सारे के सारे ऑप्शन डब्लू से स्टार्ट नहीं थे। लेकिन लॉजिक आपको पता है, ऑप्शन के थ्रू गए आप, एक लेटर की मदद से अपना आंसर डिसाइड कर लिए। बहुत से विद्यार्थी थे जो इस सारे का पहले यहाँ लेटर लिखते उसके बाद ऑप्शन पे जाते, तो उनका टाइम वेस्ट होता है। यहाँ पे आप इजीली टाइम को यहाँ बचा लिए, 5 से 10 सेकंड आप इजीली बचा लिए। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करेंगे, सीरीज का प्रश्न। इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करेंगे। करा 2 के बाद 6 के बाद 12, 12 के बाद 20, 20 के बाद 30, तो 30 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, ट्राई करेंगे सारे लोग। 2 है, 2 के बाद आपका आ गया 6, 6 के बाद नेक्स्ट नंबर आया है 12, 12 के बाद आ गया है आपका 20, 20 के बाद आया है 30, तो 30 के बाद क्या आएगा बताएंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट आप सब नहीं करते हैं। अगर आप किसी भी प्रश्न का राइट आंसर आप जानते होंगे तो उस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। तो देखिए काफ़ी धीमी गति से सीरीज बढ़ रही है। 2 के बाद 6, 6 के बाद 12, 12 से 20 से 30। हम डिफरेंस ले लेते हैं कितना जोड़कर आगे लिखा गया। 2 से 6 गया है तो देखिएगा तो 4 जोड़ा गया, 2 में 4 जोड़ देंगे 6 मिल जाएगा। 6 में आप कितना, 12 पे जाने के लिए आपको 6 ऐड करना पड़ेगा। 6 में 6 जोड़ देंगे 12, 12 से 20 पे जाने के लिए आपको 8 जोड़ना पड़ेगा। और 20 से 30 पे जाने के लिए आपको 10 जोड़ना पड़ेगा पिछली संख्या में। 2 में 4 जोड़ दिए 6 मिल गया। 6 में आपको 6 जोड़ दिए 12 मिल गया। 12 में आप 8 जोड़ दिए 20 मिल गया। 20 में आप 10 जोड़ दिए 30 मिल गया। यहाँ देखिएगा तो 2 2 का डिफरेंस चल रहा है। 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, तो 10 2 12 इसमें जुटेगा, ठीक है। तो 30 में जब 12 आप जोड़ देंगे तो 30 में 12 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 42। और 42 इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आपके जीडी 2021 का पूछा हुआ प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करा ए माइनस बी का अर्थ है बी ए की माता है। ये ब्लड रिलेशन से प्रश्न है, जीडी 2023 का पूछा हुआ प्रश्न, ठीक है। सबसे पहले आपको मेल फीमेल पता होना चाहिए। मेल के लिए आपको सर्कल नहीं ट्रायंगल लेना, और फीमेल के लिए आपको सर्कल लेना, ठीक है। इससे सिर्फ डिसाइड होगा कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। करा ए माइनस बी का अर्थ है बी ए की माता है। ए की माता कौन है, बी। सेकंड पर्सन यहाँ माता है, पहले वाले नहीं, सेकंड पर्सन। ए की माता है बी। उसके बाद बोला है ए हज का अर्थ है बी ए की बहन है। ए की बहन है बी, सेकंड पर्सन ही बहन। उसके बाद एट द ग्रेट का मतलब बोल रहा है बी ए का पति है। ए का पति है बी, सेकंड पर्सन ही पति। इससे क्या आपको पता चल रहा है कि सारे के सारे जो रिलेशन है सेकंड पर्सन के साथ है। आपसे पूछा गया है इसका आप
डायग्राम बनाकर बताइए कि ई ए से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए माइनस का मतलब क्या बोला गया, माता। माता कौन होगा, सेकंड पर्सन, बी हो जाएगा माता। ए की माता हो गया कौन, बी, और बी माता हो गया, इसका मतलब एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, और माता इसका मतलब फीमेल है। ए का जेंडर डिसाइड नहीं है। उसके बाद बोला है हैज, हैज का मतलब बोला है बहन, तो बहन इसमें कौन होगा, सेकंड पर्सन, बहन होगा सी। किसकी बहन होगी, बी की, बी की बहन है सी, तो बी का जेंडर, सी का जेंडर क्या हो जाएगा, बहन है, इसका मतलब फीमेल है, और दोनों आपस में बहन है, इसका मतलब सेम पीढ़ी के, इसलिए इसके सामने डायग्राम बनाए। उसके बाद बोला माइनस, माइनस का मतलब बोला गया है माता। माता कौन होगा, सेकंड पर्सन, डी होगा माता, किसका, सी का, सी का माता हो गया कौन, डी, और डी माता है, इसका मतलब फीमेल है। उसके बाद बोला गया डॉलर, डॉलर का अर्थ है क्या, पति। पति कौन होगा, सेकंड पर्सन, ई पति होगा किसका, डी का, डी का पति कौन हो जाएगा, ई, पति है, पति इसका मतलब मेल है, और ये आपस में हस्बैंड वाइफ है, इसलिए हम प्लस कर दिए। ए का जेंडर डिसाइड नहीं हुआ कि ये मेल है या फिर फीमेल। प्रश्न आपसे पूछा गया ई ए से, ए से ई का संबंध बताइए, ए का ई कौन है। ए की माता कौन हो गई, बी, और माता की बहन मौसी, और मौसी की माता, या मौसी की माता बोली या फिर माँ की माता, नानी लगे, या नानी की हस्बैंड आपकी नाना लगेंगे, ठीक है। तो नाना ग्रैंड फादर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आपका डायग्राम अगर आप सही बनाए होंगे तो आप राइट आंसर इजीली दे पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, डाइस का प्रश्न, काफी इजी प्रश्न है, बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। एम दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक वर्णाक्षर ज्ञात करें, मतलब आपको बताना है कि एम के विपरीत कौन सा लेटर यहाँ पे अक्षर आएगा। एम दर्शाने वाले फलक के विपरीत बताना आपको, ट्राई करेंगे। देखिए हम बोले थे आपको कि अगर आपके एग्जाम्स में 2 डाइस दिए जाते हैं तो सबसे पहले क्या करना, आपको कॉमन सरफेस को ढूंढना है। कॉमन सरफेस की बात करें तो दोनों जगह देखिएगा तो ओ यहाँ भी दिखाई दे रहा है, ओ यहाँ भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर बात करें तो पी यहाँ भी है, पी यहाँ भी है, दोनों में ओ पी कॉमन हमें दिखाई दिया, दोनों फिगर में कॉमन कौन कौन आ गया, ओ पी आ गया दोनों में। और बच गया कौन, एम बच गया पहले फिगर में, दूसरे फिगर में क्यू, तो एम क्यू एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अगर आपके एग्जाम्स में डाइस का 2 सरफेस, 3 सरफेस तो आपके दिखते नहीं हैं, 3 सरफेस आपके दिखाई देते, उसमें से अगर दोनों फिगर में 2 डाइस, आप 2 सतह आपके कॉमन आ गए, तो जो तीसरी सतह बचती है एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। और प्रश्न में आपसे पूछा था कि एम का विपरीत कौन आएगा, तो एम के विपरीत कौन के चला जाएगा, आपका क्यू चला जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। काफ़ी इजी प्रश्न था, अगर कॉन्सेप्ट आपको पता था तो इन प्रश्नों को आप 5 सेकेंड में आप इजीली उड़ा देते, कुछ नहीं था। देखते ओ पी दोनों में है, बच गया एम, एम का विपरीत ही पूछा था, क्यू इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे सारे। कह रहा है 6 लोग के एल एम एन ओ और पी एक षष्ठभुजाकार के चारों कॉर्नर पर क्या है, मिली हुई है, ठीक है। देखिएगा षष्ठभुजाकार है, ट्रायंगल्स आ गया, थोड़ी सी वेट करेंगे सारे लोग। कितने षष्ठभुजाकार के आकार पे बैठे हैं, चलिए ठीक है। उसके बाद प्रश्न आपसे बोला गया था 6 दोस्त हो गए, करा षष्ठभुजाकार मेज पर समान दूरी पर बैठे हैं। चलिए मान लीजिए एक पर्सन आपके यहाँ बैठ गए, दूसरा पर्सन यहाँ हो गया, षष्ठभुजाकार पर बैठ गया 6%, ठीक है। और बैठेंगे तो सारे के सारे के मुख किधर रहेगा, केंद्र की तरफ रहेगा, सारे समान दूरी पर बैठे। करा के जो है पी के सामने है, के जहाँ भी बैठेगा पी और के एक दूसरे के क्या बैठेंगे, सामने बैठेंगे, के और पी। अगर के यहाँ बैठेगा तो इसके सामने यहाँ बैठेगा, अगर यहाँ बैठेगा तो यहाँ पे बैठेगा, यहाँ बैठेगा तो यहाँ बैठेगा, सामने का मतलब एक दूसरे के अपोजिट। उसके बाद बोला गया ओ एन के दाएं से दूसरा है, एन के दाएं से दूसरा है कौन, ओ, पहला दाएं दूसरा दाएं कौन है, ओ, एन के दाएं दूसरा। अगर व्यक्ति एन का मुख ऊपर है तो इसके राइट दूसरा कौन है, ओ,
पहला राइट दूसरा राइट, एन के दूसरा राइट ओ। अब यहाँ से आप प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। एन को 6 जगह है, 6 जगह में से कहूँ भी आप इसे एडजस्ट कर दीजिए। यहाँ बैठाएंगे तो इसके राइट इधर होगा दूसरा, अगर एन को यहाँ बैठाएंगे तो इसका राइट दूसरा यहाँ बैठेगा ओ, यहाँ एन को बैठाएंगे तो ओ यहाँ बैठेगा राइट। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट कर देते। एन को अगर यहाँ बैठाते हैं तो इसका एन, इसका मुख अगर अंदर है तो इसका लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, और राइट दूसरा है ओ। पहला राइट ए हो गया पहला जगह, दूसरा जगह पे ए बैठेगा ओ, एन के दूसरा राइट ओ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे। एन के और एल के बीच में बैठा है, कह रहा एन जो है के और एल, के और एल के बीच में बैठा है। कौन? के और एल के बीच में बैठा है एन। ठीक है, उसके बाद कह रहा एम पी के ठीक बाएं है, पी के ठीक बाएं, पी के ठीक बाएं कौन बैठा है? पी के ठीक बाएं बैठा एम। अब यहाँ से इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं आप। एन बैठा है के और एल के बीच में, एन यहाँ पे देखिए है, एन यहाँ पे आ गया। उसके बाद तो एन बैठेगा बीच में किसके? के और एल के को अगर यहाँ बैठाएंगे तो एल यहाँ बैठेगा, तभी एन बीच में आएगा। तो एल भी यहाँ बैठ सकता है, एल यहाँ भी बैठ सकता है, तो हम किसी एक को पहले लेकर चलते हैं। अगर मान लेते हैं एल को यहाँ बैठा देते हैं तो के यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद के और एल के बीच में कौन बैठा? एन, तो एन तो बीच में बैठ गया। अब कह रहा प्रश्न कि के जो है पी के सामने बैठा, तो के यहाँ आया तो पी यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, उसके बाद बोला था पी के बाएं एम है, पी के बाएं एम है, तो यहाँ पी अगर बैठा तो इसके राइट हैंड इधर है, इसका लेफ्ट हैंड इधर है, तो पी के बाएं एम है, तो पी के बाएं एम यहाँ पे जगह बच रही है, तो एम यहाँ पे बैठ जाएगा। इसका मतलब एल अगर यहाँ लिए तो ये प्रश्न सही, ये वाले सीक्वेंस भी ऑर्डर सेटिस्फाइड कर रही है। अगर आप यहाँ के को बैठा देते हैं तो एल यहाँ लेते हैं, अगर एल यहाँ पे लेते तो के यहाँ पे आता, तो के सामने पी यहाँ जगह नहीं था क्योंकि यहाँ पे ओ एडजस्ट है, क्योंकि यहाँ के को बैठा लेते हैं तो के सामने आएगा पी है, के सामने यहाँ ओ बैठा, इसलिए यहाँ एल बैठेगा, कन्फर्म एल बैठेगा। एल और के बीच में एन बैठ गया। उसके बाद के अपोजिट था पी बैठ गया इसके सामने, पी के बाएं एम था, एम बैठ गया, और एन के राइट दूसरा ओ था, ओ भी बैठ गया, सारे सेटिस्फाइड कर गया। उसके बाद प्रश्न आपसे पूछा गया कौन ओ के ठीक दाएं, ओ के ठीक दाएं कौन बैठा? एम, तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। ओ के ठीक दाएं एम बैठा, ऑप्शन नंबर डी। ये जीडी 2021 का पूछा हुआ प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, करा दिए गए आरेख में कितने लाल कार हैं बताएंगे। काफ़ी ये प्रश्न आप देखिए, कार कहाँ है, ब्लैक किधर है, रेड किधर है, आप चित्र को देखकर समझेंगे। करा ब्लैक कार यहाँ पे देखिए, ब्लैक कार यहाँ है, ब्लू कार यहाँ पे है ट्रायंगल्स वाली, ब्लैक कार ये सर्कल वाली होगी, और ये आयत वाली है रेड कार। आपसे पूछा था रेड कार कितनी है, तो रेड वाले कौन से हैं? ये आयत वाले रेड वाले आ जाएंगे। प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे क्या पूछा गया। करा दिएगा आरेख में कितनी लाल कारें हैं, कितनी और केवल में फ़र्क है कि, ठीक है, कितनी और केवल में क्या है फ़र्क है। आपसे पूछा है कितनी लाल कारें, तो आप सभी के सभी इसमें जो ये ट्रायंगल के रेक्टेंगल के अंतर्गत है या फिर स्क्वायर के अंतर्गत है, ये जो वर्ग है, वर्ग के अंतर्गत जितने भी संख्या सारे को हम ऐड करेंगे। अगर केवल की बात करता तो हम उसी संख्या को ऐड करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस आयत में आता, जैसे 8 सिर्फ और सिर्फ ये इसमें है, आयत में है। अगर 6 को ले लेते हैं तो ये आयत में भी और ट्रायंगल में है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करते। पर आपसे पूछा है कितनी, मतलब केवल नहीं है, तो ये जितने भी वर्ग के अंतर्गत है आप सारे को ऐड कर दीजिए। तो 14 और 6 कितना हो गया? 20। ठीक है, 14 6 आपके 20, और 20 और 8 28, 28 में 5 जोड़ देंगे 33, टोटल 33 लाल कारें हैं इसमें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर, कमेंट कीजिए। ए का मतलब है आपका माइनस, मतलब जहाँ पे ए है वहाँ पे आपको क्या लेना है? घटाव लेना है। ए का मतलब बोला गया है माइनस, चलिए ए का मतलब हम माइनस ले लिए। उसके बाद बोला गया है बी का अर्थ भागा, जहाँ बी है आपको क्या लेना है? वहाँ पे भागा लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट बोला सी का अर्थ है गुना, जहाँ सी है आपको क्या लेना है, गुना लेना है। उसके बाद नेक्स्ट डी का अर्थ है जोड़, डी है जहाँ पे आपको जोड़ लेना। अब इसे सोल्व कर लेंगे। ए का मतलब बोला है माइनस, माइनस यहाँ कर दिए। बी का मतलब बोला है भागा, भागा हम कर देंगे यहाँ पे, कहाँ पे, सॉरी बी का मतलब भागा, हम भागा दे दिए। उसके बाद फिर सी का मतलब बोला गया गुना, हम गुना कर देंगे यहाँ पे सी की जगह। और डी का मतलब बोला गया है जोड़, जोड़ कर देंगे। आप सभी लोग बोडमास की क्रिया पढ़े हुए कि सबसे पहले क्रिया होती है का की, उसके बाद फिर भागा, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ। का नहीं है तो हम भागा पे चलेंगे, भागा इसके बगल में कहाँ पे, 16 भागा 80, 16 25 80, 5 बार में भाग चला गया। उसके बाद गुना करेंगे तो देखिएगा 5 गुना 5 तो 5 25, यहाँ से 80 से 5 तक की क्रिया टोटल कितनी हुई करके 25। उसके बाद फिर जोड़ेंगे तो यहाँ 28 माइनस 25 प्लस के 21, तो इसमें किस प्रकार जुटेगा आप सब कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं 28 माइनस 25 प्लस की है 21। तो ध्यान से देखेंगे तो माइनस वाला क्रिया बाद में होगा, तो पहले प्लस प्लस वाला जोड़ देंगे। तो 28 में 21 को आप ऐड कर दीजिए, आपका कितना मिल जाएगा 39। उसके बाद फिर लास्ट में आप 25 को माइनस करेंगे, तो 25 को माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 19 4 24। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 14, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 39 में से आप 25 को माइनस कर देंगे 14, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। ये जीडी 2023 का पूछा हुआ प्रश्न, आपके पिछले साल के प्रश्न है, ठीक है। हम जितने भी प्रश्न आपके प्रैक्टिस सेट में लेते हैं, जो आपके सारे एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।